आज हम लोग देखेंगे कि जो हर साल CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, शीतलक के रूप में प्रयोग होने वाले घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, शीतलक के रूप में प्रयोग होने वाले घुलनशील तेल और पानी का अनुपात क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1:20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:20। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 12 मिलीमीटर के व्यास वाले सीधे सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ड्रिल चक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ड्रिल चक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सामान्यतः ट्विस्ट ड्रिल किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। सामान्यतः ट्विस्ट ड्रिल किस पदार्थ से निर्मित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए HSS। इसका राइट आंसर हो जाएगा HSS हाई स्पीड स्टील। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वी ब्लॉक किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। वी ब्लॉक किस ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्लेनर में धातु किसके समय निकलती है। प्लेनर में धातु किसके समय निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिटर्न स्ट्रोक के समय। प्लेनर में धातु रिटर्न स्ट्रोक के समय निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्लेनर में टेबल को फ्लूइड के दबाव की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग गति देने के निम्नलिखित में से किस ड्राइविंग मैकेनिज्म का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोलिक ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्लेनर के टेबल को फ्लूइड के दबाव की सहायता से रेसिप्रोकेटिंग गति देने के लिए निम्नलिखित में से किस ड्राइविंग मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोलिक ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्लेनर के टेबल में रेसिप्रोकेटिंग गति किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, प्लेनर के टेबल में रेसिप्रोकेटिंग गति किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लूज और सॉफ्ट पुली के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लूज और सॉफ्ट पुली के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्लेनर टेबल पर वर्क पीस पकड़ने के लिए क्लैंप के साथ निम्नलिखित में से कौन सा बोल्ट उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टी बोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए टी बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्लॉटर डिस्क मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, स्लॉटिंग मशीन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंतरिक ग्रूव। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, कौन सा सेंटर लेथ का हिस्सा नहीं है। कौन सा सेंटर लेथ का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आर्बर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, काउंटर बोरिंग की जाती है। काउंटर बोरिंग की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का उपयोग करते हैं। टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कैरिज लॉक होना चाहिए। टेपर टर्निंग की फार्म टूल विधि का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कैरिज लॉक होना चाहिए।
हेलिक्स कोण किस पर पाया जाता है? हेलिक्स कोण क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हेलिक्स कोण किस पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए थ्रेडेड वर्क पीस। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सीमेंटेड कार्बाइड टूल की टिप को शंक पर किसके द्वारा जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रोजिंग द्वारा जोड़ा जाता है। सीमेंटेड कार्बाइड टूल की टिप को शंक पर किसके द्वारा जोड़ा जाता है? ब्रोजिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं किन व्यासों के वर्कपीस में बाहरी चूड़ियां काटने से पहले टर्न की जानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बृहद व्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बृहद व्यास। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं रोलर बॉक्स टर्निंग टूल धारक में उपयोग किए जाने वाले रोलर्स होते हैं। रोलर बॉक्स टर्निंग टूल धारक में उपयोग किए जाने वाले रोलर्स होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल आकार के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उत्तल आकार के। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फेस प्लेट का उपयोग कर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट पर रखा जाता है। किस एंगल प्लेट पर रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फेस प्लेट का उपयोग कर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट पर रखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फेस प्लेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सेंटर ड्रिल का आकार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सेंटर ड्रिल का आकार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? सेंटर ड्रिल का आकार किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वर्कपीस के व्यास पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वर्कपीस के व्यास पर। क्वेश्चन नंबर 20 प्लेन मिलिंग किसके लिए किया जाता है? प्लेन मिलिंग के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समतल सतह मशीनिंग के लिए। प्लेन मिलिंग मशीन किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समतल सतह मशीनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं ए प्रकार का स्टब आर्बर किस माउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं? ए प्रकार का स्टब आर्बर किस माउंटिंग के लिए प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेल एंड मिल। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं मिलिंग कटर पर चिप स्पेस के गोलाकार भागों को कहते हैं। मिलिंग कटर पर चिप स्पेस के गोलाकार भागों को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिलेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं मिलिंग मशीन में रोटरी टेबल का प्रयोग किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? मिलिंग मशीन पर रोटरी टेबल का प्रयोग किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुदैर्ध्य और तिर्यक मूवमेंट का संयोजन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं रेडियन किसका मात्रक होता है? रेडियन किसका मात्रक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कोण का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं प्लग गेज का प्रयोग किसमें होता है? प्लग गेज का प्रयोग किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छेद आयामों को जांच करने के लिए। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। CITES एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं।